सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका ले ले नूर का, आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। ए रज़ा ए रज़ा ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। ए रज़ा ए रज़ा ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। आला हज़रत ने जब इस कलाम को लिखा ना, आला हज़रत ने जब इस कलाम को लिखा और सबसे पहले जब पढ़ा तो जिसकी निस्बत से लिखा फिर वो मुर्शिद की वो भी मौजूद, पढ़ने वाले आला हज़रत मौजूद, लिखने वाले और समझने वाले बड़े बड़े उलमा वो मौजूद। फिर आप हिसाब लगाइए जब ये कसीदा नूर का पढ़ा जा रहा होगा तो कितना लुत्फ होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। रज़ा इसमें तेरा कुछ नहीं है, तेरा कमाल नहीं है। क्या है ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। अब अल्लाह पाक फरमाता है आपसे जरा सिर्फ 10 मिनट चाहिए, अगर अच्छा नहीं लगे तो आप चले जाना, मगर 10 मिनट से पहले कोई नहीं जाएगा। 10 मिनट से पहले अगर कोई उठा तो यहाँ से उठ के मैं खुद उसको पकड़ लूंगा। इतने नहीं कि आप मुझे नहीं दिख रहा, अगर रोशनी नहीं होगी तब भी इतना तो देख ही सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह भी आगे सलामत है, उसमें बिना ही सलामत। 10 मिनट से पहले उठने नहीं दूंगा किसी को, और 10 मिनट तक अगर अच्छा नहीं लगे समझ में नहीं आए तो फिर आपके ऊपर, आप चाहो तो चले जाना, आपका कोई पाबंदी नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। अच्छी बात ये है आज मुझे वक्त बड़े अच्छे पे टाइम पे मिला है, वरना जब एक या दो के बाद मिलता है ना तो समझ नहीं आती। इंसान खुद को जगाए या सुनने वालों को जगाए या इन्हें कुछ समझाए, परेशानी ये होती है। मगर मैं आज खुद भी जागा हूँ, तुम भी जागे हुए हो, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जागे हुए रहो जब तक जलसा हो, और इंशाअल्लाह फिर उसके बाद सोना, उसके बाद फिर फजर की नमाज का जमात पढ़ना इंशाअल्लाह। नमाज के नाम से क्या मतलब, नमाज नहीं जानते हो क्या? जानते हो नमाज कैसे कहते हैं? नाम तो सुना होगा नमाज का। अरे जुमे जुमे में जो होती है, ईद ईद में जो होती है, नाम तो सुना ही होगा ना। हाँ, 5 वक्त पढ़ना जरूरी है। इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, बेशक नमाज मोमिनों पर 5 वक्त फर्ज है, पढ़नी है। जब जलसे तुम करोगे तो बताओ नमाज कौन पढ़ेगा? जब नबी का जुलूस तुम निकालोगे तो नमाज कौन पढ़ेगा? हैं? जब सच्चे पक्के नबी हो, नबी के आशिक हो, फिर इश्क का तकाज़ा ये है जो महबूब को पसंद को हमें पसंद, जो मुस्तफ़ा को पसंद को हमें पसंद, जो मुस्तफ़ा की रज़ा को हमारी रज़ा। अल्लाह मुस्तफ़ा को क्या पसंद है? आका ने खुद इरशाद फरमाया, ये लोगों देखो ये साउंड वाले नमाज माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे दे ना, इसकी बिल्कुल हाजत नहीं है। और भैया अगर किस्मत में लिखा है तो आप रोक भी नहीं सकते, ये भी गारंटी है। किस्मत में नहीं है तो कोई दे नहीं सकता, किस्मत में लिखा हुआ है तो कोई रोक नहीं सकता। जहाँ से मिलना जिसे मिलना वो मिलना है। अब चाहे आप जल्दी करके उसे हराम कर लो और सब्र करोगे तो वो सब हलाल। तो सब्र से इंसान को रहना चाहिए। हमारा तो भरोसा है अल्लाह पर, जब अल्लाह ने पैदा किया तो वो खाने के लिए जरूर देगा। जब अल्लाह पाक बेज़बान परिंदों को खिला सकता है, हर मखलूक को दे रहा है, तो हम तो मशरफ़ुल मखलूक़ात हैं। फिर अल्लाह का करम यह है कि अल्लाह पाक ने दीन की तबलीग करने के लिए दुनिया में भेजा है, तो फिर अल्लाह पाक पर यकीन और भरोसा होना चाहिए। इसकी कोई हैसियत नहीं साहब, ये जिंदगी के लिए है, जिंदगी इसके लिए नहीं है। ये जिंदगी के लिए है, मगर जिंदगी इसके लिए नहीं कि साहब हर चीज में पैसा पैसा, रिश्तेदारी है तो पैसा, ताल्लुकात है तो पैसा। हाँ, जिंदगी काम आने वाली चीज है, मगर सब कुछ पैसा हो ऐसा नहीं है। जिंदगी इसके लिए नहीं है, जिंदगी इसके लिए नहीं है, ये जिंदगी के लिए है। पैसा अच्छी चीज है, जितना हो कमाओ, जितना हो कमाओ, क्योंकि उसकी वजह है जब पैसा होगा तो मस्जिद में भी लगाओगे, पैसा होगा तो मदरसों में भी लगाओगे, पैसा होगा तो उलमा की खिदमत भी करोगे, पैसा होगा तो गरीब बच्चों की शादी भी कराओगे। कमाने पर कोई बाउंडेशन नहीं, अमीर होने पर कोई पाबंदी नहीं। हाँ, रास्ते पर बाउंडेशन है, किस रास्ते पर जाना है, किस में नहीं जाना है, कैसे कमाना है, कैसे नहीं कमाना है। अल्लाह अल्लाह, हराम नहीं कमाना है, दलाली नहीं खानी है, कमीशन नहीं खानी है, दूसरों को नहीं खाना है, डंडी नहीं
नहीं मारनी है, अल्लाह अल्लाह अगर प्रधानी मिल जाए तो गरीबों की कलोनी नहीं खानी है, नरेगा का पैसा नहीं खाना है, अल्लाह अल्लाह गरीबों का मारना नहीं है, भाई की जमीन नहीं हड़पनी है। अल्लाह पाक ने कमाने पर कोई फाउंडेशन नहीं लगाया, तरीके पर फाउंडेशन है, तरीके पर हकबंदी है, जायज तरीके से कमाओ। अगर पैसा अगर कारून की तरह हो तो जहन्नम में लेके जाएगा, और उस्मान गनी की तरह हो तो फिर जन्नत में लेके जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत सैयद अफरोज़ साहिब किबला। इको कम कर दो, सिर्फ यहाँ की आवाज कर दो। हाँ, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं जोर से बोलूंगा तो फिर इनकी समझ नहीं आएगी। हाँ, इको आप कम कर दो, बिल्कुल ठीक है, यहाँ की आवाज कर दो। मैं मेहनत ज्यादा कर लूंगा, आपका साउंड अच्छा है, कोई परेशानी नहीं, अच्छा है, बेहतर है। अब जरा आपकी समझ में आ रही है? अब सुनिए अल्लाह पाक ने क्या फरमाया। रब इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनमें अपना रसूल भेजा। मोमिनों पर एहसान है अल्लाह का। वैसे तो अल्लाह के बेशुमार एहसान है, अल्लाह के बेशुमार एहसान, अल्लाह का करम अज़ीम है, अल्लाह का एहसान अज़ीम है कि उसने हमारी हिदायत के लिए अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे दरमियान भेजा। बाकी तो भाई इंसान अपने आप को देखे, अल्लाह की इतनी नेमतें, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो काउंट भी नहीं कर सकते, उनको गिन भी नहीं सकते। भाई हाथ की कीमत उससे पूछिए जिसके पास हाथ नहीं है, बिनाई की कीमत उससे पूछिए जो देख नहीं सकता, अंधा है। अल्लाह अल्लाह सिमाअत, सुनने की कीमत उससे पूछिए जिसके पास कान है मगर सुन नहीं सकता। बोलने की कीमत उससे देखिए, उससे पूछिए जिसके पास ज़बान है मगर बोल नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह। एक बुजुर्ग थे साहब, उनके पास चप्पलें नहीं थी। अल्लाह की बारगाह में तो ए अल्लाह मेरे पास चप्पलें हो जाए, मेरे पास नालैन हो जाएं, ए अल्लाह मुझे मेरे पैरों में चप्पलें हो जाएं। अल्लाह 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 अकबर कबीरा। थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद में क्या देखा? अल्लाह अल्लाह, एक बंदा है। जब उनकी नजर उसके पैरों पे पड़ी तो पता ये लगा कि इसके पैर ही नहीं है, इसके पैर ही नहीं है। रब की बारगाह में रोने लगे, ए अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे पास सिर्फ चप्पल नहीं है, इसके पास तो पैर भी नहीं है। तो फिर अपने से ऊपर वाले को मत देखो, साहब इसके पास क्रेटा है, मेरे पास अल्टो है, इसके पास मुला गाड़ी है, इसके पास 100 बीघा है। कभी अपने से नीचे वाले पे भी नजर किया करो। मेरे पास अल्टो है, मेरे पड़ोसी के पास तो अल्टो भी नहीं है। मेरे पास बुलेट है, मेरे पड़ोसी के पास तो कोई गाड़ी भी नहीं है। मेरे पास अल्लाह ने बाइक दी है, मेरे पड़ोसी के पास तो साइकिल भी नहीं है। तो थोड़ा सा कभी कभार नीचे भी आया करो। जब कोशिश करनी हो तो ऊपर वाले को देखिए, मगर अल्लाह की नेमतों का शुक्र करना हो तो फिर नीचे वालों को देखिए। ये अल्लाह तेरा एहसान है, तेरा करम है। तो अल्लाह पाक का बेशुमार एहसानात। अल्लाह पाक ने हमें इंसान को इतना अच्छा खूबसूरत बनाया। अब अगर आप तवज्जो करेंगे कितना खूबसूरत बनाया। अगर आप चाहें आंखों की जगह कान लगा दो और कान की जगह आंखें लगा दो, फिर बताइए इंसान कैसा लगेगा? बताइए आप मुझे। अगर ये होठ ना हो होठ, अगर ये लब ना हो लब, इंसान के दांत दिखते हो दांत, किसी के तिरछे हैं, किसी के ऐसे हैं, किसी के वैसे हैं, किसी के में इतना गैप है, किसी के बिल्कुल मिले हुए हैं। अब मुझे बताइए अगर होठ ना हो फिर क्या होगा? इंसान कैसा लगेगा? बंदर से भी बुरा लगेगा। मगर मेरे रब ने वैसा ही बनाया जैसा इंसान को अच्छा लगना था। अगर तुम अल्लाह की तख्लीक में, अल्लाह की खलकत में इधर से उधर करना चाहो तो फिर मामला ही खराब हो जाएगा। आंखों की जगह कान लगा लो, कान की जगह आंख लगा लो, या नाक थोड़ी सी आउट कर दो, या कोई चीज थोड़ी सी आउट करो, फिर सोचो, तसव्वुर करो इंसान कैसा लगेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर अल्लाह पाक ने लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, इंसान ने अल्लाह पाक को खूबसूरत बनाया है, हसीनो जमील बनाया है, अल्लाह अल्लाह हुस्न जमाल का मलका बनाया है। अब आपको एक बात मैं बताता हुआ चलूं, अल्लाह 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 के बेशुमार एहसानात। मैंने अपनी माँ की वजह से, अपने बाप की बदौलत दुनिया को देखा तो मुझ पर मेरे माँ बाप का एहसान। आपने अपने माँ बाप की वजह से दुनिया को देखा तो आप पर आपके माँ बाप का एहसान। अल्लाह अल्लाह, इसलिए कि माँ बाप ने हमें जन्म दिया तब हम दुनिया में आए, माँ बाप है तब हमने दुनिया
दुनिया देखी है तो मुझ पर मेरी माँ का एहसान, मुझ पर मेरे बाप का एहसान, आप पर आपके बाप का एहसान, आप पर आपकी माँ का एहसान। मानो न मानो ये दूसरी चीज है। आज के दौर में तो इंसान अगर थोड़ा सा कुछ कमाने लगा, अगर थोड़ा सा कुछ बन गया, अल्लाह अल्लाह 50-60 हजार रुपए अगर महीने के कमा लेता है, अगर बाप उसको कुछ मशवरा दे या माँ उससे अगर सवाल करने लगे, ए मेरे शहजादे 2 बजे घर में क्यों आता है, 3 बजे घर में क्यों आता है, 1 बजे घर में दाखिल क्यों होता है, तो ये शहजादा जो 50 हजार रुपए मंथली कमाता है सीना तान के कहता है, ये मेरे अम्मा अप्पा कहाँ, ये बुड्ढन, ये बुढ़िया, तुम्हारी क्या समझ आएगा, तुम्हारी तो ओल्ड सोच है, तुम्हारी तो पुरानी फिक्र है, तुमने देखा क्या है, तुमने समझा क्या है, तुम्हें क्या मालूम। अल्लाह अकबर कबीरा। आज इंसान की हालत ये है, माँ बाप का कोई एहसान नहीं। अल्लाह अल्लाह अगर माँ बाप के ना है, हमने तुम्हारे लिए ये किया है, हमने तुम्हारे लिए क्या किया है, अल्लाह अल्लाह, तो यही नौजवान कहे इसमें तुम्हारी क्या तखसीस है, इसमें तुम्हारी क्या स्पेशलिटी है। हर बाप अपने बच्चे के लिए करता है, हर बाप अपने बच्चे के लिए सहूलत फराहम करता है। अभी इस नादान को पता ही नहीं है, मगर याद रखो, एक बात कान खोल के सुन लो, कोई कितना ही बड़ा अल्लामा फहामा मुफ्ती वक्त हो जाए, चाहे डॉक्टर बन जाए, चाहे इंजीनियर बन जाए, चाहे वकील बन जाए, चाहे जज बन जाए, चाहे साइंटिस्ट बन जाए, चाहे कितना ही बड़ा अमीर हो, मगर हर एक पर उसकी माँ का एहसान है, उसके बाप का एहसान है। माँ के 2 एहसान है, एक बहुत बड़ा एहसान, इतना बड़ा एहसान, इतना बड़ा एहसान, अगर तू पूरी जिंदगी अपनी माँ को अपने कांधों पे बिठाकर हज करवाए तब भी उस एहसान का बदला नहीं चुका सकता। वो एहसान क्या है? वो एहसान है बच्चे को जन्म देना। क्या है वो एहसान? बच्चे को जन्म देना। अल्लाह अल्लाह, आप जानते हो ये कितना मुश्किल अमर है, ये कितना खतरनाक मरहला है। माँ जानती है ये बहुत खतरनाक रास्ता है, इसमें मेरी जान भी जा सकती है। जब दर्द से होता है ना, जब माँ को तकलीफ होती है ना, अल्लाह अल्लाह, इतना खतरनाक दर्द, अल्लाह अल्लाह, माँ जानती है मुझे इसमें मौत भी आ सकती है, मुझे और कोई प्रॉब्लम भी लाहिक हो सकती है, मुझे और कोई परेशानी भी आ सकती है, मगर माँ इस इम्तिहान को देने के लिए तैयार हो जाती है। उसके जहन में एक ही बात होती है, इसके बाद का जो नतीजा है, इसके बाद का जो रिजल्ट है, इसके बाद का जो अल्लाह की तरफ से इनाम है औलाद की शक्ल में, वो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, वो अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफा है। इसलिए जिन घरों में बच्चे नहीं हैं, जिनके पास बच्चे नहीं हैं, उनके घर सूने हैं। अल्लाह अल्लाह, बहुत सारे हमारे पास फोन आते हैं, हजरत करोड़ों रुपए का मालिक हूँ, हजरत अरबों रुपए का मालिक हूँ, मगर परेशान हूँ, मजबूर हूँ, मेरे पास औलाद नहीं है, मेरे पास बच्चा नहीं है। मैंने रूहानी इलाज भी करवा लिया, बड़े बड़े अच्छे तबीबों को देख लिया, बड़े बड़े अच्छे हकीमों को देख लिया, मगर कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, कोई हल नहीं मिल पा रहा है। ए हजरत क्या कीजिए? अल्लाह अल्लाह, इतना कारोबार है, बिजली से अमीर हूँ, मालदार हूँ, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, दिल्ली, नोएडा, हर जगह अपना मकान है, बिल्डिंग है, दौलत की कोई हैसियत नहीं, फैक्ट्री चलती है, मगर हजरत घर में सुकून नहीं, घर में रौनक नहीं, घर में बरकत नहीं। मैंने कहा क्यों? जवाब मिला, हजरत हमारे पास अभी तक औलाद नहीं है, औलाद नहीं है, औलाद नहीं है। तो औलाद अल्लाह का बहुत बड़ा नेमत, बहुत बड़ा तोहफा है। अल्लाह पाक ने जिन्हें औलाद दी है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का एहसान कर अदा करो। अल्लाह अल्लाह, अगर घर में औलाद आए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों रहमत है, दोनों नेमत है। ये नहीं अगर बेटा गया तो खुश हो रहे हैं, साफ ढोल भी बजेगा, पटाखे भी फूटेंगे, अकीका भी होगा। अगर बेटी आ जाए तो फिर इंसान दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेता है। अरे ढोल तो बजाना किसी सूरत में जायज नहीं, पटाखे फोड़ना तो किसी सूरत में जायज नहीं। अगर अल्लाह ने तुम्हारे घर में औलाद दी है तो तुम्हें ये चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करो। कैसे शुक्र अदा होगा? गाने बजाकर नहीं, डीजे बजाकर नहीं, कानों पे डांस करके नहीं, आतिशबाजी करके नहीं, पटाखे फोड़ के नहीं, अपनी अमीरी का लोहा गरीबों पे दिखाकर नहीं। शुक्र कैसे अदा होगा? शुक्र ऐसे अदा होगा, ए अल्लाह, जब तूने मुझे औलाद से नवाजा है, चाहे बेटी की शक्ल में हो, चाहे बेटे की शक्ल में हो, अल्लाह अल्लाह, पूरी रात हो, लोधीपुर बिशनपुर के सारे मुसलमान अपने घरों में सोते हो, रात की तारीकी हो, रात का हिस्सा हो, अपने रब की बारगाह में अपने सर को रख दे। ए अल्लाह, तेरा एहसान है, ए अल्लाह, तेरा करम है कि तूने मुझे बेटा अता किया, तूने मुझे बेटी अता की है। ए अल्लाह, जब तक ये जिंदा रहे, नेक बन के रहे, गुनाहों से बचते रहे, तू यहाँ पर अल्लाह की बारगाह में रात की तारीकी में सजदा करेगा। अल्लाह पाक तेरी जिंदगी में, तेरे बच्चों की जिंदगी में सुकून इख्तियार फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला
मसलक आला हजरत, नाराए तकबीर, अजमत वालिदैन, अजमत वालिदैन, नाराए तकबीर। और ई को कम कीजिए, और ई को कम कीजिए, बोलो जरा सुभान अल्लाह। बस यहाँ की आवाज इसकी बढ़ा दें बस, और ई को कम करें, बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलिए, अब मुझे अच्छा लगा, बोलो जरा सुभान अल्लाह। औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफा है, उसकी कदर करना चाहिए। कदर कैसे होगी? बच्चों के लिए दुआ कीजिए, उनकी जिंदगी के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए। तो मेरे माँ बाप का मुझ पर एहसान, आपके माँ बापों का आप पर एहसान, मानो ना मानो ये अलग बात है, मगर एहसान है। माँ के दो एहसान, एक एहसान बच्चे को जन्म देना, ये बहुत बड़ा एहसान, बहुत बड़ा एहसान। उसके बाद बच्चे की तरबियत करना, परवरिश करना, ये माँ के दो बहुत बड़े एहसान। बाप का एक एहसान होता है, एक एहसान होता है बच्चे की परवरिश करना, कमाकर बच्चे को खिलाना बड़ा करना, ये बाप की जिम्मेदारी है। काम किसका ज्यादा है? एहसान किसके ज्यादा है? माँ के। मर्तबा किसका ज्यादा है? इसीलिए तो मर्तबा ज्यादा है, काम ज्यादा तो फिर मर्तबा भी ज्यादा। मगर मर्तबा ज्यादा होने का मतलब हरगिज नहीं है, हरगिज ये नहीं है कि साहब अम्मा के तो पल्लू से लगे हुए हैं और अब्बा की कोई हैसियत नहीं, अब्बा की कोई औकात नहीं है, साहब अम्मा ही अम्मा है। अगर कारोबार है तब अम्मा, अल्लाह अल्लाह, कोई मशवरा है तब अम्मा, कोई अगर किसी भी तरह का मशवरा है तब अम्मा। और अगर रिश्ते वाले आ जाए पूछें, उन्हें भी बुला लो अब्बा को, सीधे सीधे, वो कुछ न जानते, सीधे सीधे। मेरी माँ, तूने अपने शोहर को अपने बच्चों के सामने सीधा बता बताकर उसे गेटकीपर बना दिया, चपरासी बना दिया। लोधीपुर के जिंदा मुसलमानों, नौजवानों, मेरी बात को नोट कर लो, सिर्फ माँ की रजा में जन्नत नहीं। बोल दो यार, बोल दो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब अगर आप पे रंग चढ़ेगा तो मुझ पे रंग चढ़ेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितना अच्छा आप पे रंग चढ़ेगा, इतना ही अच्छा आप मुझसे सुन सकते हैं, मुझसे एक्सेप्ट कर सकते हैं आप। अगर आप सिर्फ माँ से वाबस्ता हो, बाप की तौहीन, बाप की बेइज्जती, बाप की इंसल्ट करते हो, कान खोल के सुनो। अल्लाह अल्लाह फुका से पूछा, आप बताइए क्या मामला है? तो फुका ने फरमाया, जब मर्तबे की बात आए तो माँ का ज्यादा, मगर जब इज्जत की बात आए तो बाप की ज्यादा करना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछा गया क्यों? अरे अब तो मतलब की हो रही है, बोलो जरा सुभान अल्लाह। हाँ, पूछा गया क्यों? कहा गया इसलिए कि तेरा बाप समाज में बैठता है, तेरा बाप खानदान में बैठता है, तेरा बाप मुआशरे में बैठता है। अगर तूने अपने बाप की बेइज्जती की, अगर अपने बाप का दिल तोड़ा, तो समझ लेना तेरा बाप नाराज हो जाएगा। और अगर तेरा बाप नाराज हो गया तो कुरान कहता है वबिल वालिदैन एहसाना, अल्लाह अल्लाह वालिदैन का जिक्र है, यानी जिस तरह से माँ को राजी करना है वैसे ही बाप को राजी करना है। जिस तरह से माँ की रजा वैसे ही बाप की रजा। अल्लाह अकबर कबीरा, माँ की रजा जरूरी है, बाप की रजा भी जरूरी है। अब जरा आपकी तवज्जो चाहता हूं, बोलो जरा सुभान अल्लाह। भाई देखिए, इधर आदर करके मामला खराब मत करो। मैं जैसे ही स्टार्ट होना चाहता हूं, कोई ना कोई गाड़ी को सिग्नल देना पड़ जाता है, हैं? सुभान अल्लाह बोलिए, माशाल्लाह। अभी तकरीर नहीं हो रही है, बस आपको जगा रहा हूं मैं, बस आप सुन रहे हैं, ये अच्छी बात है, बोलो सुभान अल्लाह। अब आप सोच रहे होंगे इतनी देर हो गई, तकरीर शुरू नहीं हुई है, तो होगी कब तक? हैं? ऐसा भी नहीं है भैया, हम आपसे ज्यादा थक होंगे, ऐसा भी नहीं है कि कब तक होगी, बहुत जल्दी जलसा खत्म होगा। मगर मेरा मकसद ये है कि जलसा कामयाब हो जाए। और कामयाब कब होगा? तब हम दीन सिखाएंगे और दीन सीखेंगे, तब कामयाब होगा। तो मैं आपको बता रहा था, इज्जत की बात आए तो किसकी ज्यादा? बाप की। इसलिए तुम्हारा बाप समाज में बैठता है, तुम्हारा बाप मुआशरे में बैठता है। अगर तूने बाप की इंसल्ट कर दी, अगर तूने बाप की तौहीन कर दी, अगर तूने बाप की बेअदबी कर दी, तो तेरे बाप का दिल फट जाएगा, तेरा बाप नाराज हो जाएगा। अगर तेरा बाप नाराज हो, एक माँ नहीं 70 माएं मिलकर तुझे जन्नत नहीं दिलवा सकती। इसलिए जिस तरह से माँ
को राजी करना है वैसे ही बाप को राजी करना है। अगर सिर्फ माँ राजी है बाप नाराज है तब बेकार है, अगर सिर्फ बाप राजी है माँ नाराज है तब भी बेकार है। अगर दोनों राजी हो जाए तो फिर तेरी नमाज भी कबूल है, फिर तेरा रोजा भी कबूल है, फिर तेरा हज भी कबूल है, फिर तेरा उम्रा भी कबूल है। जलसा कराना कबूल, जलसा सुनना कबूल, जलसे में आना कबूल, जलसों में तकरीर करना कबूल, उलमा को नजराना देना कबूल, सादात की ताज़ीम करना कबूल, पीरों की ताज़ीम करना कबूल। मगर जरूरी है जिस तरह से माँ बाप सादात की ताज़ीम करते हो, उनके हाथ पैर चूमते हो, ऐसे ही माँ बाप के हाथ पैर भी चूमो। इसलिए अल्लाह पाक ने माँ बाप के हाथों में जन्नत रखी है, जन्नत। अगर माँ बाप को राजी कर लिया अल्लाह राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। तो बता रहा था मुझ पर मेरी माँ का एहसान, आप पर आपके माँ बाप का एहसान। कोई कितनी दुनिया में कितनी बड़ा हो, हर एक पर उसके माँ बाप का एहसान है। मगर दुनिया में एक जात ऐसी है, दुनिया में एक ऐसी हस्ती है कि उसका सारी कायनात पर एहसान है मगर उस पर किसी का एहसान नहीं है। वो कौन सी हस्ती है, वो कौन सी जात है? तो आप जिस नबी के जलसे में आए हो, जिस नबी के मिलाद में आए हो, वही वो आमिना का लाल है, अब्दुल्ला का लख्त जिगर है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का नूर नजर है। अल्लाह अल्लाह, वो आपके और मेरे नबी है। मुस्तफा का कायनात पर एहसान है मगर मुस्तफा पर किसी का एहसान नहीं। ना मुस्तफा पर उनकी माँ का एहसान है, ना उनके बाप का एहसान है। कैसे एहसान नहीं है? अल्लाह अल्लाह, एहसान तब होता है माँ का जब बच्चे को जन्म देती है और बच्चे की विलादत में माँ को तकलीफ होती है, माँ को दर्द होता है। बहुत सारी माएँ तो दम तोड़ देती हैं, उन्हें अल्लाह 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 उन्हें शरीयत शहीद कहती है। मगर आओ मुस्तफा की माँ से पूछते हैं, सच्चिदा आमिना से पूछते हैं, आप बताइए जब आपका शहजादा नूरे नजर लख्ते जिगर इस दुनिया में आया तो क्या पोजीशन थी, क्या दर्द हुआ, क्या तकलीफ हुई? तो सैयदा आमिना फरमाती है, मेरा बेटा आया जरूर मगर रुलाते हुए नहीं। बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह, रुलाते हुए नहीं, दर्द देते हुए नहीं। मैंने कहा इसलिए अल्लाह की मशीयत कुछ और थी। ए आमिना, तेरे शिकम से मेरा हबीब आएगा जरूर, मेरा हबीब तेरे बतन से जरूर पैदा होगा। मगर ए आमिना, और बच्चों की तरह नहीं, दुनिया में जितने भी बच्चे आते हैं वो माँ को रुलाते हुए आते हैं। मेरा हबीब किसी माँ को रुलाने के लिए नहीं आया है, मेरा हबीब तो दुनिया को हंसाने के लिए आया है। मुस्तफा रुलाते हुए नहीं। सैयदा आमिना कहती है, जब मेरा बेटा आया तो मुझे तकलीफ ही नहीं, मुझे दर्द ही नहीं। मैंने कहा तकलीफ हो भी कैसे सकती थी, दर्द हो भी कैसे सकता था? तकलीफ जो होती है ना, दर्द जो होता है ना, वो गोश्त के लोथड़े से होता है। मुस्तफा क्या है? बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफा क्या है? दर्द गोश्त के लोथड़े से। आओ बरेली के रजा इमाम अहमद रजा खान से पूछो मुस्तफा क्या है? तो बरेली का रजा बोला, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। मुस्तफा नूर है नूर, और नूर रुलाते हुए नहीं, नूर तो रोशनी फैलाते हुए आता है। मुस्तफा आए और ऐसी शान के साथ आए, ऐसी रोशनी, ऐसी रोशनी। सैयदा आमिना कहती हैं, मैं थी मक्का में, देख लिया मैंने शाम के महल्लात को, शाम के महल्लात को देख लिया। जितने बच्चे इस दुनिया में आए उन पे गंदगी लगी हुई होती है, उस गंदगी में से बदबू आती है। मगर आमिना का लाल आया, मुस्तफा है, मुस्तफा लाजवाब है, लाजवाब। सैयदा आमिना कहती है, मेरा बेटा जब दुनिया में आया तो बदबू नहीं, जिस्म से खुशबू फैल रही थी। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। दो पैरों का जानवर कहता, मुस्तफा हमारी तरह, हमारी तरह। हमारे में कुतरे काने, देख तो अपनी शक्ल। तुझे पसीना आए, मुझे पसीना आए, दुनिया में किसी को पसीना आए, पसीने से बदबू, और आमिना के लाल को पसीना आए तो पसीने से खुशबू।
कोई चाहे प्रधान हो, चाहे एमएलए हो, चाहे विधायक हो, मुफ्ती साहब हो, अल्लामा साहब हो, फार्मा साहब हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी अपने जिस्म को मक्खी से नहीं बचा सकता। किसी के जिस्म पे भी मक्खी बैठ सकती है, नेचुरल है, आदतन है, कोई चीज नहीं बैठ सकती है। मगर मुस्तफा का ऐसा जिस्म है कि मक्खी नहीं बैठती। बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आमीना के लाल के जिस्म पर मक्खी नहीं। चाहे आपकी बस्ती का हो, चाहे मुरादाबाद का हो, बरेली का हो, कितना ही शहंशाह हो, कितना ही बड़ा अमीर हो, गर्मी में जाए, छाता है तो साया करेगा, अगर दरख्त है तो साया करेगा। मगर आमीना के लाल मुस्तफा ऐसे हैं, अगर गर्मी में चलते हैं तो बादल साया करते हैं। सुभान अल्लाह। अगर काफले में जाएं और काफले वाले पेड़ की छांव को घेर कर बैठ जाएं, मुस्तफा गर्मी में तपिश में बैठ जाए तो पेड़ चलकर मुस्तफा का साया करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा का साया करके मुस्तफा हमारी तरह। मैंने कहा तेरे बुलाने से तेरी बीबी नहीं आती, तेरे बच्चे नहीं आते, तेरे रिश्तेदार नहीं आते। ये आमीना के लाल ने बुला भी नहीं रहे, फिर भी पेड़ खुदा रहा है, फिर भी पेड़ खुदा रहा है। मुस्तफा लाजवाब है, मुस्तफा की तरह कोई नहीं, आमीना के लाल की तरह कोई नहीं। अगर ऐसा दरख्त जिसने कभी फल ना दिया हो, मुस्तफा उसके नीचे बैठ जाए तो एकदम हरा भरा हो जाए, फल देने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की शान है ये, उसी नबी की शान है जिस नबी के जलसे में आया, उसी नबी की शान है। मुस्तफा लाजवाब है, मुस्तफा की तरह कोई नहीं, मुस्तफा की तरह कोई नहीं। जब मुस्तफा लाजवाब है, मुस्तफा के जलसे में आए, आमीना के लाल के जलसे में आए, सिर्फ जुलूस मोहम्मद यही नहीं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को माथों पे हरी पट्टियां बांध ली, डीजो पे डांस कर लिया, बोले हो गया जुलूस मोहम्मदी। सिर्फ यही जुलूस मोहम्मदी नहीं है। नबी और अल्लाह का जिक्र होता हो और उस जिक्र में नाचना, ये मुस्तफा के जिक्र की तौहीन है। खुदा माफ कीजिएगा, लेकिन हकीकत है। सिर्फ जुलूस मोहम्मदी वही नहीं, अपनी जिंदगी में लाओ जुलूस मोहम्मदी। किसी ने लिखा, किसी ने कहा, ये बताने की जरूरत नहीं है कि कुरान में क्या लिखा है, कुरान पढ़ो। ये बताने की जरूरत नहीं है कि हदीस में ये लिखा है, हदीस पढ़ो। इस्लाम में ये लिखा है, इस्लाम पढ़ो। नहीं, शरपसंद हैं वो तुम्हारे दीन को कैसे पढ़ेंगे जब नफरत करते हैं तो? शरपसंद हैं वो तुम्हारे कुरान को क्यों पढ़ेंगे, तुम्हारी हदीस को क्यों पढ़ेंगे? कहा अगर दुनिया के खित्ते खित्ते में इस्लाम फैलाना चाहते हो, किसने कहा? एक नॉन मुस्लिम ने कहा। यह बताने की जरूरत नहीं कि कुरान में क्या लिखा है, हदीस में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा, नहीं। उसने कहा जो कुरान में लिखा है मुसलमान अमल करना शुरू कर दे। नहीं समझे, नहीं समझे आप? जो हदीस में लिखा है मुसलमान अमल करना शुरू कर दे, और जिस दिन कुरान पे अमल करने लगेंगे, लोग देख देख के कलमा पढ़ के मुसलमान होते हुए नजर आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सालार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर। जो इस्लाम में लिखा है उस पे अमल करना, और उस पे अमल कैसे होगा? नमाज से हम दूर हैं, चेहरों पे दाढ़ी हम रख नहीं सकते, हलाल कमाई हम कमा नहीं सकते, बच्चों को खिला नहीं सकते। हैं सच्चे पक्के आशिक नबी। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप आशिक नबी नहीं हैं, और इश्क ही एक ऐसा अमल है जो हमें जन्नत में ले जा सकता है, इसके अलावा कोई अमल ही नहीं है। इश्क ही की बदौलत हम जन्नत में जा सकते हैं, मुस्तफा से जो लगा हुआ है, यही बदौलत है, सिर्फ यही अमल हमारे पास है। इश्क कैसा? ये इस्लाम आज तुम अपने सरों पे टोपियां देख रहे हो, ये पंडाल देख रहे हो, ये जलसा सुन रहे हो, कितनी मुश्किलों से हम तक पहुंचा। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबुवत फरमाया था, आपको मालूम है ना, मुस्तफा की राहों में कांटे बिछाए गए, पत्थरों की बारिश की गई, नमाज पढ़ने पर पाबंदी, अजान देने पर पाबंदी। अल्लाह अल्लाह, खुलकर कुरान नहीं पढ़ सकते,
कुरान पढ़ने पर फाउंडेशन। जो सिहाबी नबी पर कलमा पढ़ के मुसलमान होता, उसके बच्चों को अलग कर दिया जाता, उसकी बीबी को अलग कर दिया जाता, उसका मकान छीन लिया जाता, उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती। इतना मुश्किल था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द करना। जब पूरी दुनिया में गिने चुने मुसलमान थे, सोचो तो सही, हिस्ट्री तो पढ़ो तो सही, मज़हब इस्लाम की हकानियत को जानो। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों ने जब कुफारे मक्का ने सताना शुरू कर दिया, हिजरत करना शुरू कर दी। हिजरत दूसरे शहरों की तरफ जाने लगे। एक सहाबी है, जब उन्होंने हिजरत करने का इरादा किया, उनकी बीबी दूसरे खानदान में थी। खानदान वाले आए, खानदान वालों ने जोर दिया, अगर तुम हिजरत करके जाओगे, नबी का कलमा पढ़ोगे, तो तुम्हारी बीबी को तुम्हारे साथ नहीं जाने दिया जाएगा। साहब रोक लिया, बच्चा भी था। इनके ददियाल ने बच्चे को छीन लिया, मगर कसम खुदा की, नबी की मोहब्बत के आड़े कोई चीज आई हो, बोलो जरा, अगर समझ रहे हो तो बोलो। बीबी छीनी, बच्चा छीना के नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़। सुनो, बच्चा देना गवारा है, बीबी छोड़ना गवारा है, मगर नबी का दीन छोड़ना गवारा नहीं। बोल दो जरा सुभान अल्लाह बोलिए। चले गए। एक सहाबी ने जब इरादा किया, उनकी मां भूख हड़ताल पे बैठ गई, पहाड़ी की चोटी पर जाके बैठ गई, तपते हुए रेत पर गर्मी में। कहा मेरे शहजादे से कह दो जाकर, अगर नहीं माना, मुस्तफा का कलमा नहीं छोड़ा, नबी का दीन नहीं छोड़ा, तो यहाँ तड़प तड़प कर अपनी जिंदगी, अपनी जान दे दूंगी, खाना नहीं खाऊंगी, पानी नहीं पीऊंगी। मेरे शहजादे को जाकर बता दो। किसी सहाबी ने बताया कि तुम्हारी माँ ने भूख हड़ताल कर दी है, तुम्हें बुलाया है। सहाबी गए, कहा मेरी वालदा बताइए क्या हुक्म है। कहा बेटा, हम भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं, जब तक नबी का दीन नहीं छोड़ोगे, जब तक नबी का कलमा नहीं छोड़ोगे, खाऊंगी नहीं, पीऊंगी नहीं, यही तड़प तड़प कर जान दे दूंगी, तड़प तड़प कर जान दे दूंगी। और अगर मैं मर गई तो पूरे शहर में तुम्हारी बदनामी हो जाएगी कि इसने अपनी माँ को तड़प तड़पा तड़पा कर मार दिया। अब सहाबी का जुमला सुनो और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। इस्लाम कहता है, मुस्तफा कहते हैं, माँ एक ऐसी अजीम हस्ती है, अगर इंसान नफली नमाज पढ़ता हो, माँ अगर हुक्म दे तो नमाज खत्म करके माँ की बात सुने। इस्लाम कहता है अगर माँ काफिरा भी हो तब भी उनके साथ हुस्ने सुलूक, अच्छाई से पेश आओ, जब तक मुस्तफा की मोहब्बत के आड़े ना आती हो, इस्लाम के आड़ी ना आती हो। माँ कितनी अजीम चीज है जिसके कदमों के नीचे चलना था। अब सहाबी रसूल से उनकी वालिदा ने कहा, मेरा बेटा, अगर तू नहीं माना, नबी का दीन नहीं छोड़ा, नबी का कलमा नहीं छोड़ा, नबी के दामन से अगर अलग नहीं हुआ, तो मैं यहीं भूख हड़ताल कर दूंगी, कुछ खाऊंगी नहीं, कुछ पीऊंगी नहीं, अल्लाह अल्लाह यहीं पर तड़प तड़प कर अपनी जान दे दूंगी, पूरे शहर में तेरी बदनामी हो जाएगी। माँ सोच रही थी, मैंने अपने लगते जिगर को, नूर नजर को 9 महीना पेट में रखा है, बड़े नाजों से पाला है, दुनिया की हर सहूलत फराहम की है, मेरे बच्चे की मोहब्बत, अल्लाह अल्लाह मेरी मोहब्बत के आड़े आ जाएगी। जब मैं इमोशनल होंगी तो बच्चा कमजोर हो जाएगा, मेरा बेटा मेरी मोहब्बत में गुम हो जाएगा। मगर उन सहाबियों की अजमत को सलाम, उनकी जानिसारी को सलाम, उनकी जज्बा इज़हार को सलाम, उनकी शहादतों को सलाम, उनकी मोहब्बतों को सलाम। सहाबी रसूल ने कहा, मेरी माँ कान खोल के सुन, माँ बहुत बड़ी चीज ये कुरान ने बताया, माँ बहुत बड़ी हस्ती ये मेरे नबी ने बताया, मगर मेरी माँ सुन ले। कुरान कहता है कि नबी तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब है, और दुनिया में इंसान की जिंदगी में सबसे प्यारी चीज क्या होती है? उसकी खुद की जान। जान से बढ़कर जान है तो जहान है, और जान नहीं तो कुछ नहीं। दुनिया कहती है जान है
तो जहान है। यानी जान बचाने के लिए दुनिया देनी पड़े तो दे दे, इसलिए कि जब जान बचेगी तब दुनिया काम आएगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर कबीरा। कहा मेरी माँ तेरा मर्तबा बहुत बड़ा है, तेरी शान बहुत बड़ी है, मगर कान खोल के सुन ले, अगर अल्लाह पाक तुझे 1000 जाने दे और तड़प तड़प कर मर जाए, कहे नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़, तो नबी का दीन नहीं छोड़ूंगा, नबी का कलमा नहीं छोड़ूंगा। आप बहुत बड़ी चीज है, माँ की शान बहुत बड़ी चीज है, मगर कान खोल के सुनो लोधीपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, नबी की मोहब्बत से बढ़कर नहीं, नबी की मोहब्बत से बढ़कर नहीं, ईमान से बढ़कर नहीं, अकीदे से बढ़कर नहीं। ए मेरी माँ, चाहे तो खा, चाहे तो पी, चाहे कुछ भी कर, जान तो जा सकती है, मगर नबी का दिया हुआ ईमान नहीं जा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर। ईमान सबसे बड़ी चीज है, इश्क़े रसूल सबसे बड़ी चीज है। इश्क़ ऐसा, इस मिलाद ने हमें क्या क्या दिया मिलाद ने। जब तक मुस्तफा तशरीफ नहीं लाए, कालों का जीना बड़ा मुश्किल था। कालों को लोग तरजीह नहीं देते थे जिनकी रंगत काली होती थी। जो गोरे चमड़ी के होते थे वो अपने आप को बड़ा कुछ समझते थे। आज के दौर में तो भैया क्रीम ऐसी ऐसी है, देखो तो काले, और 1 साल बाद मिलो तो भाई पहचानने में नहीं आते। अच्छी हुस्न अच्छी बात है, मगर इस हुस्न की कोई कीमत नहीं, असल कीमत है दिल के हुस्न की। बोलो जरा सुभान अल्लाह। जब तक मुस्तफा तशरीफ नहीं लाए, इंसानों को बाजारों में बेचा जाता था। सुना है ना आपने? आज के दौर में बताइए, कोई सी भी बाजार हो, किसी बाजार में इंसानों को बिकते हुए देखा? आपकी बस्ती का चाहे कितना भी गरीब हो, क्या कोई किसी का गुलाम है? चाहे रिक्शा चलाता हो, फैक्ट्री में काम करता हो, किसी का कोई गुलाम है? नहीं। जब तक मुस्तफा तशरीफ नहीं लाए, बाजारों में बेचा जाता था इंसानों को, गरीबों को उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाया जाता। कालों पर गोरों को फौकियत दी जाती, तरजीह दी जाती। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब मुस्तफा का कलमा पढ़ा, तो आपका जो आका था, आप जिसके गुलाम थे, वो बड़ा जुल्म करता था आप पर, बहुत ज्यादा जुल्म। एक दिन मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, मैं ये बता रहा हूँ आपको मिलाद मुस्तफा ने क्या दिया। मैं समझा ही रहा हूँ आपको, सिर्फ तकरीरी जोहर दिखाना मेरा मकसद नहीं हो, बहुत जल्दी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, मुझे बिलाल पसंद है। बोल दो यार, बोल दो अगर चाहो। मुझे लग रहा आपको भी अच्छा नहीं लग रहा जब तक हम अपने गुर्दे और फेफड़े फेल ना करें। हल्का हल्का समझ ही कहाँ रही है? बोल दे करो भाई, ऐसे भी बोल दो जरा सुभान अल्लाह। बड़ी मेहनत पड़ रही है, बड़ी मुश्किल से आज तकरीर हो रही है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अबू बकर मुझे बिलाल पसंद है, बिलाल। हबशा के रहने वाले काली रंगत के बिलाल, लेकिन पसंद किसकी? पसंद मुस्तफा की, जो कायनात में सबसे अच्छा। कोई कितने बड़ा हसीनो जमीलो, कितने खूबसूरत हो, किसी की नाक बड़ी, किसी के कान छोटे, किसी के कान बड़े, किसी की आंखें छोटी, कोई ना कोई ऐब जरूर, कोई ना कोई नुक्स जरूर, कोई ना कोई कमी जरूर, मगर मुस्तफा ऐसे हैं, ऐसे हैं। हजरत हसन कहते हो, अहसनु मिन कलम तरक़त आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा। या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों ने तो ऐसा देखा ही नहीं है, और देखती भी कहां से जब किसी की मां ने ऐसा लाल जना ही नहीं है। और आला हजरत कहते हैं, या रसूल अल्लाह, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न अपनी जगह, उनके हुस्न की शान अपनी जगह, उनके हुस्न की अजमत अपनी जगह, वो इज्जत वाले नबी। मगर मुस्तफा का जो हुस्न है ना, वो हुस्न ऐसा है, आला हजरत कहते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। किसी को भी देख लो, किसी का कुछ बड़ा, किसी का कुछ छोटा, किसी की नाक तिरछी, किसी के दांत आउट, किसी ना किसी में कुछ ना कुछ कमी है। चाहे डॉक्टर है तो दूसरे फैन में खाली है, अल्लामा फहामा है तो कोई गोला है, कोई काला है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है।
कहीं ना कहीं कमी जरूर मिल जाएगी, मगर मदीने वाले मुस्तफ़ा एक ऐसी जात है, अल्लाह अल्लाह एक ऐसी हस्ती है। आला हजरत कहते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यानी कमी का तो कोई गुमान ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह, जहां भी गुलाब देखोगे उसमें कांटा जरूर देखोगे, जहां भी शम्मा देखोगे वहां धुआं जरूर देखोगे, मगर मुस्तफ़ा का हुस्न ऐसा हुस्न है, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर की आमद, आका की आमद। मुस्तफा कायनात में सबसे अच्छे, सबसे बड़े डॉक्टर मुस्तफा है, सबसे बड़े इंजीनियर मुस्तफा है, सबसे बड़े साइंटिस्ट मुस्तफा है, सबसे बड़े टीचर मुस्तफा है। और सबकी दलीलें भी दे सकते हो मगर टाइम नहीं है, इसीलिए मुस्तफा की तरह कोई नहीं, मुस्तफा लाजवाब है। नारे तकबीर। आप हजरत मोहब्बत के साथ बैठे उलमा सय्यद साहिब के विला का इस्तेकबाल करेंगे, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है लोग उठ जाते हैं तो निकल जाते हैं, कोई बिल्कुल ना उठे, बस बैठे बैठे नारे का जवाब दे। नारे तकबीर। बैठ जाए भाई, आपकी वजह से दूसरे भी उठेंगे, मजबूरी के तहत मैं आपको बैठा रहा हूँ, वरना आले रसूल ने खड़े होकर इस्तेकबाल करना चाहिए। बस उलमा आपकी तरफ से इस्तेकबाल कर रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, अच्छा मजमा है। नारे तकबीर। हाथ उठा लें आप, या तो बिल्कुल ही खड़े हो रहे थे, अब आपसे हाथ भी नहीं उठाए जा रहे, कम से कम हाथ उठा के नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सैयद मुफ्ती अफरोज मियां बहुत अच्छा खिताब कर रहे हैं। फौरन इंशाअल्लाह हमारे आसिफ भाई के कलाम होंगे, फिर इंशाअल्लाह हुजूर सैयद रिजवान मियां का मुकम्मल खिताब आपको सुनना है। आले रसूल बैठे हैं, उधर आले रसूल बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक इधर आले रसूल बैठे हैं। आप तीन आले रसूल के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं, ऐसा मौका कभी कभी मिलता है, बिल्कुल सलाम के बाद जाएं और इन्हीं आले रसूलों में से इंशाअल्लाह आले रसूल दुआ भी कराएंगे, हम आमीन कराएंगे, अल्लाह कबूल करेगा तो बेड़ा पार हो जाएगा। माशाअल्लाह। बिरादर कबीर हज़रत अल्लामा सैयद रिज़वान में साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह अल करीम आप मुकम्मल मुदल्लल खिताब समाअत करेंगे। और माशाअल्लाह हमारे शाहनवाज भाई भी तशरीफ ला चुके हैं। दरूद शरीफ पढ़ के सुनाएं। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी की वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफा की तरह कोई नहीं। आका ने क्या फरमाया, अबू बकर मुझे बिलाल पसंद है, बिलाल। सैयदुना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आका के पास गए, कहा गुलाम बेचते हो कि बेच देंगे, क्या दोगे? कहा मुंह मांगी देंगे, बोलो क्या मांगना है, बोलो जरा सुभान अल्लाह। जो चीज भा जाए फिर उसकी कीमत थोड़ी देखी जाती है, जो चीज दिल में उतर जाए वो तो लेनी है, तो लेनी है। कहा ठीक साहब दे देंगे, अच्छी बात है। कहा इतने पैसे, इतनी रकम, और जो तुम्हारे पास गुलाम है ना, जो बिजनेस में बड़ा माहिर है, उसको देना पड़ेगा बदले में, और ये गुलाम ले जाओ। अबू बकर ने फरमाया बहुत कम मांगा, अगर पूरी जिंदगी की दौलत मांगता तब भी दे दे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सैयदुना बिलाल हबशी को खरीदा मुस्तफा की बारगाह में, या रसूल अल्लाह आपकी पसंद हाजिर है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। आपकी पसंद हाजिर है। पूरे शहर में एक शोर मचा। सैयदुना सिद्दीक अकबर को क्या हो गया, इतना बेहतरीन गुलाम एक काले गुलाम के बदले, जिसमें कोई जाती खूबी नहीं, कोई जाती वस्फ नहीं है। अबू बकर को हो क्या गया, इतना माहिर तिजारत में, बिजनेस में, इतना अजीम गुलाम, और ऊपर से पैसे रख के रकम भी दी है। बिलाल हबशी में ऐसा क्या था, अल्लाह अल्लाह। किसी ने पूछा, ए अबू बकर ये तो बताओ, तुमने जो तुमने बिलाल को खरीदा है, खूबी क्या देखी है, कोई सिफत भी है, कोई कारनामा है, कोई अच्छाई है, कोई खूबी है? कहा नादान, मैंने बिलाल में बज़ाहिर कोई खूबी नहीं देखी। तो फिर पूछने वाले ने कहा क्या देखा? कहा ये देखा, मेरे मुस्तफा ने फरमाया बिलाल मेरी पसंद है, तो जो मुस्तफा की पसंद वो अबू बकर की
जो मुस्तफा की पसंद वो अबू बकर की पसंद। मुझे बिलाल में खूबी नहीं देखनी थी, मुस्तफा की पसंद देखनी थी। गोया कि अबू बकर ये बोले जो बरेली का इमाम कहता है या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, ना रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। मुस्तफा की तरह कोई नहीं और मुस्तफा की पसंद बिलाल हबशी का तरह कोई आशिक नहीं। बताऊं मुस्तफा कैसे हैं? लास्ट बात बता रहा हूं, बात खत्म कर रहा हूं। सुनना चाह रहे हो तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माहौल बन गया। हाँ अब हाशिम भाई कहीं नहीं जाएंगे जी। अब तो इन्हें चाहे फजर तक सुना लो या फजर की नमाज पढ़ा के जोहर तक सुना लो, ये कहीं नहीं जाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अरे जाओगे कहीं है? अरे भाई जब हम अकेले सुना सकते हैं, तुम सब मिलके इतने एक साथ नहीं सुन सकते हैं? अगर इधर वालों को नींद आ जाए तो तुम सुन लेना, और जब तुम्हें नींद आने लगे तो ये जाग जाएंगे। बारी बारी करके तो सुन ही सकते हो ना, है? एक साथ सुनेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिम्मेदार आगे आगे बैठे हैं, जब ये सुन रहे हैं तो इंशाअल्लाह फिर सुनेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। मेरी लास्ट बात, मुस्तफा कैसे हैं? और अच्छाई सर चढ़ के बोलती है। मुस्तफा का सबसे बड़ा गद्दार अबू जहल, सबसे बड़ा आतंकवादी, जो शब रोज मुस्तफा के मिशन को मिटाने की कोशिशें करता। किसी ने एक दिन अबू जहल से पूछ लिया, यार सच सच बता, जो करता है कर, मगर ये बता कि तेरा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बारे में ख्याल क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है? ओपिनियन क्या है तेरा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बारे में? अबू जहल बोला, किसी से कहोगे तो नहीं? बोल दो, है ना? प्रधानी के टाइम पे पैसे लेते हुए यार कहना मत, किसी से ले लिए, वो पता लगा सबसे ले लिए, डरता है ना? कहोगे तो नहीं, कहोगे तो नहीं किसी से? बोले यार ठीक है नहीं कहूंगा। छुपाना चाह रहा था, 15वीं सदी है छुप ना सकी, छुपता वो है जिसे मेरा रब छुपाए। छुपाना चाह रहा था, का ठीक है, बात ये है यार कहने को कुछ भी कह लो, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सच्चे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान कौन अल्लाह। कह रहा है अबू जहल अबू जहल? तो कहने वाले ने कहा जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सच्चे हैं तो फिर कलमा क्यों नहीं पढ़ता, नबी पर ईमान क्यों नहीं लाता, उनके दीन में शामिल क्यों नहीं हो जाता? कहने लगा मामला एक है, प्रॉब्लम एक है। कहा क्या प्रॉब्लम है? कहा प्रॉब्लम ये है यार, कौम का लीडर हूँ, सैयदुल वादी कहलाता हूँ, सत्ता में हूँ, कुर्सी में हूँ, कुल कौम के लोग मुझे लीडर कहते हैं, सरदार कहते हैं। अगर मोहम्मद पर ईमान लाऊंगा तो गुलाम बनना पड़ेगा। अब आपकी तवज्जो चाहूंगा। क्या कहा? अगर मोहम्मद पर ईमान लाऊंगा तो गुलाम बनना पड़ेगा। मैंने कहा नादान, ये तेरी खता थी खता, ये तेरी कमी थी कमी। अगर नबी का आशिक, हबशा का रहने वाला, काली रंगत का बिलाल हो, मुस्तफा की बारगाह में आ जाए तो जमाने का इमाम बन जाता है। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद के आका अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। तुमने खरीद के आका अनमोल कर दिया। आ तो सही इस दरबार में, इस दरबार में जब कोई हजरत आते हैं तब आला हजरत बनते हैं। आला हजरत को आला हजरत किसी के बाप ने नहीं, रसूल पाक ने। मुस्तफा से जिसका जितना गहरा ताल्लुक और रब्त और जब्त हो जाता है, मुस्तफा उससे इतने ही ऊंचे मरातिब पे फाइज फरमा देते हैं। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक बख्शे। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।